नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे मैथ्स। और मैथ्स में हम रिमाइंडर थ्योरम आपको करा दी थी हमने। आज हम उसी के आगे का पढ़ते हैं। ठीक, तो उससे आगे का ये है, दूसरी तरह कुछ हम क्वेश्चन करेंगे उसी पे आधारित कि 1 से 100 तक 3 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं होंगी, बताओ फिर। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टेट के एग्जाम में। ठीक है, तो हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको निकालना है कि 1 से 100 तक 3 से विभाजित 1 से 100 तक 3 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो आप क्या करें, 3 से डायरेक्ट इसको विभाजित करिए। ठीक है, जितना परफेक्ट विभाजित हो जाएगा उतनी ही संख्याएँ होंगी। ठीक है, तो 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9। ठीक है, तो परफेक्ट कितने डिवाइड हुए, 33। ठीक, तो 33 क्या होंगी, इसमें संख्याएँ होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोल रहा है कि 2 से, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, 1 से 350 तक 11 से विभाजित कुल कितनी संख्या होंगी। तो हमें 1 से निकालना है 350 तक 11 से विभाजित कुल कितनी संख्या होंगी। तो हम क्या करेंगे, 11 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। जितना ये डिवाइड हो जाएगा परफेक्ट उतनी क्या होंगी, संख्या होंगी। तो 11 3 33, कितने बचे, 2, यहाँ 20 हो गए। तो यहाँ कितना बचा फिर, 11 दूनी 22, तो 22 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 एकम 11 कितनी संख्याएँ होंगी, तो 31 संख्याएँ होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा, पहले यहाँ पे क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 100 से 200 तक 6 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम करेंगे 200 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, माइनस करेंगे 100 तक की जितनी संख्याएं होंगी, क्योंकि हमें 100 से निकालनी है। ठीक है, अगर पूछता है 1 से 200 तक तब हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने पूछा है कि 100 से 200 तक। तो 100 से मतलब 100 तक जितनी संख्याएं होंगी 6 से विभाजित, उनको हमें इस संख्या में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी निकालते हैं 6 से विभाजित। ठीक, तो इसको करते हैं। तो इसमें कितनी संख्या आएंगी, 6 से विभाजित करेंगे, इसमें कितनी आएंगी, 33 संख्या आएंगी इसमें। और 6 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना डिवाइड होगा, 16। ठीक, तो हमें जब इसको माइनस करेंगे तब कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 17। तो क्या होंगी, हमारी 17 संख्याएँ होंगी। ठीक, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक, इसमें पूछा है कि 150 से 350 तक 7 से विभाजित कुल कितनी संख्या होंगी। तो हमें क्या निकालना है, 150 से 350 तक निकालना है। तो क्या निकालना है, 7 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं हम। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसमें 350 को 7 से विभाजित करेंगे, माइनस 150 से निकालने, तो 150 को हम 7 से विभाजित करेंगे। ठीक, जब हम 350 को 7 से विभाजित करेंगे तो कितना डिवाइड होगा, 7 पंजे 35। ठीक, 0 उतार लिया। ठीक, माइनस जब 7 से 150 विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ 1 10 होगा, 7 एकम 7, तो कितना होगा 41। तब हम कितना, 7 दूनी 14, यहाँ पर 21 हो जाएंगे। ठीक, कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 21। ठीक है, तो हम 50 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 29। तो हमारे 29 क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 1 से 100 तक 2 तथा 3 से विभाजित। अब ये दूसरी तरह का क्वेश्चन है, इन्होंने बोल दिया कि 2 तथा 3 से विभाजित। ठीक है, 2 तथा 3 से विभाजित कि 2 से भी विभाजित संख्या होंगी और 3 से भी विभाजित संख्या होंगी। तो 2 तथा 3 से विभाजित कुल कितनी संख्या होंगी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे ऐसे कि 2 तथा 3 का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 का 6 हो जाएगा एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, 100 को 6 से करेंगे हम विभाजित, 6 से भाग देंगे, और कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 एकम 6 4 और 6 चंग 36, कितनी संख्या आ जाएंगी, 16 हमारी संख्याएं आ जाएंगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के। अगर आपको देखना है कि इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देखें। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। ठीक है, मैं डेली कराता हूँ उसमें भी,
तो आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, और आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना है तो आप उनसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। इसमें आगे है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमको बता रहा है कि 100 से 300 तक 3 तथा 4 से विभाजित। अब इन्होंने कहा है कि 3 तथा 4 से विभाजित, तो हम कहेंगे 3 का और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या पूछा है, 100 से 300 तक, तो हम क्या करेंगे, 300 को 12 से हम विभाजित करेंगे, माइनस के इन्होंने 100 से पूछा है, ठीक है। अगर ये पूछ लेते 1 से 300 तक, तो हम क्या करते, डायरेक्ट इसको विभाजित करके संख्याएं निकाल सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, 100 से पूछा, तो 100 तक की जितनी संख्याएं होंगी इन जो ये वाली संख्या है उनमें से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 100 तक की जो संख्या निकलेंगी इनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तब हमारा कितना निकल के आएगा, 12 से 300 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 और 6 और कितना हो जाएगा, 12 पंजे 7, 60, ठीक। अब इसको डिवाइड करते हैं 12 से, इसको 12 छंग 12 अट्ठे 96, ठीक। तो 25 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा, 17, ठीक। तो 17 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, इतनी संख्याएं होंगी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि 1 से 100 तक 2 अथवा 3 से विभाजित कुल कितनी संख्या होंगी। तो उसमें क्या था, उसमें ये बोल रहा था कि 2 तथा 3 से विभाजित। अब उन्होंने बोल दिया 2 अथवा 3 से विभाजित, अथवा को और भी लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 2 अथवा या और 3 से विभाजित कुल कितनी संख्याएँ होंगी। तब हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो इसमें हम करेंगे इस तरीके से, इनने क्या 1 से 100 तक, तब हम क्या करेंगे, इसको 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस 100 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, और माइनस 2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक। और इसको हम 100 इनको क्या करेंगे, 2 3 का एलसीएम लेके इनको करेंगे हम माइनस, ठीक। तब यहाँ पर ये कितनी आ जाएंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 50 को, 100 को, तो 50 आएगा, ठीक। रिमाइंडर को हम यहाँ पर इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट कितना डिवाइड होगा, 33, ठीक है। माइनस 6 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 16, ठीक। अब इसको हम 50 और 3 कितने हो जाएंगे, 50 और 33 83 हो जाएंगे, 83 हो जाएंगे, माइनस के 16 हो जाएंगे। इसको हम जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 67। तो इतनी हमारी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से 250 तक 4 अथवा 6 से विभाजित। अब 1 से 250 तक निकालनी है, 4 अथवा 6 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी। तो हम इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसको भी हम उसी की तरह करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 250 को 4 से विभाजित करेंगे, प्लस 250 को हम 6 से विभाजित करेंगे। अब माइनस 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तब कितना आएगा, 250 को हम 12 से विभाजित करेंगे। तो अब हम 4 से विभाजित करेंगे 250 को, तो जितनी संख्या आएंगी हम उनको, और 250 को 6 से विभाजित करेंगे जितनी संख्या आएंगी उनको, और माइनस 250 को 12 से विभाजित करेंगे तो जितनी संख्या आएंगी उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो 4 से हम विभाजित करते हैं इसको, तो हम 250 को 4 से विभाजित करेंगे तब कितना आएगा, 4 छंग 24। अब कितना बचा, 1 और 4 दूनी 8, 62 आया, प्लस के 250 को 6 से विभाजित करेंगे तब कितना आएगा, 6 चौक 24। अब कितना बचा, 1 और 6 कम 6, 41, माइनस के 12 से 250 को विभाजित करेंगे तब कितना आएगा, 12 दूनी 24। अब कितना बचा, 0 20, ठीक। तो हम इसको ऐड करेंगे, तो 2 1 3 के 2 1 3 हो जाएगा, 6 4 10 103 हो जाएगा, माइनस के यहाँ 20 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तब कितना आ जाएगा, 83। तब कितनी संख्याएं होंगी हमारी, 83 संख्याएं होंगी, ठीक। ठीक है, तो इस टाइप के इतने क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, इसमें नंबर सिस्टम में। तो नेक्स्ट टाइप में क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक। फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक।
तो इसमें हम फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सम ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, नंबर्स ऑफ फैक्टर, नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, इस तरह के हम क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो आप हेडिंग डालें यहाँ पर गुणनखंड, ठीक, गुणनखंड, ठीक। आपको स्टार्टिंग बताएंगे अच्छे से, बिल्कुल आसान भाषा में, कि क्या होते हैं फैक्टर, ठीक। तो इसको नोट करिए आप। तो जो ये होते हैं दो तरह के, ठीक। तो फैक्टर क्या होते हैं, ठीक। तो फैक्टर होते हैं जैसे हमारा कोई नंबर है 12 है, ठीक। तो 12 किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे। जैसे ये 1 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित होगा, ये किससे 3 से विभाजित होगा, और ये किससे विभाजित होगा 4 से विभाजित होगा, और किससे 6 से भी विभाजित होगा, और ये किससे होगा 12 से विभाजित। तो क्या होंगे ये सारे इसके क्या हैं फैक्टर हैं, गुणनखंड है ये, ठीक। समझिए आप अच्छे से। और इसी में एक चीज़ और आती है कि एक आते हैं गुणक, इसको भी नोट कर लेना गुणक, ठीक। मल्टीपल, इनको क्या बोलते हैं मल्टीपल बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, जैसे हमको 12 के गुणक निकालने हैं, ठीक है। तो 12 के गुणक कौन कौन से हैं, तो इसका 12 होगा, इसका 24 होगा, ठीक, इसका क्या होगा 36 भी होगा, और इसका 48 भी होगा, ठीक, और इसका 60 भी होगा, और इसका 72 होगा। तो ऐसे क्या होंगे ये चलते जाएंगे, ठीक है। 12 के मल्टीपल हैं ये, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं गुणक बोलते हैं। और फैक्टर क्या होते हैं, जो 12 को जितनी भी संख्या होंगी सब विभाजित कर देंगे, जो 12 को विभाजित करेगा वो इसके क्या होंगे, वो सारे इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। और गुणक क्या होते हैं, जो 12 के मल्टीपल होते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, जो ऐसे ही डायरेक्ट ये सारे चलते जाते हैं, ठीक। अब इसी में हम पढ़ेंगे आगे, देखते हैं। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आप एक चीज़ और देख लीजिए, इससे भी सीटेट में क्वेश्चन आया था 2014 में, ठीक है। आप इसको देख लीजिए ये क्या होता है। संपूर्ण संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संपूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट नंबर, ठीक। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है इसको देखते हैं हम। तो अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर किसी संख्या के सारे गुणनखंड, किसी संख्या के सारे गुणनखंड मतलब के जो फैक्टर होते हैं, सारे गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के क्या हो, उस संख्या के बराबर हो, क्या होगा, उस संख्या के बराबर हो। लेकिन इसमें क्या कंडीशन, सिर्फ खुद को छोड़कर, सिर्फ जो संख्या होगी सिर्फ खुद को छोड़कर, ठीक है। तो क्या होती है संपूर्ण संख्या, क्या होती है, अगर किसी संख्या के सारे गुणनखंड फैक्टर का योग उस संख्या के बराबर हो, सिर्फ उसको छोड़कर, सिर्फ जो संख्या होती है उसको छोड़कर, तब उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है, आप अच्छे समझाएंगे, ठीक। जैसे 6 एक संख्या है, तो आप बताइए कि इसके फैक्टर या गुणनखंड क्या होंगे। तो एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक तो 2 से डिवाइड होगा, और एक 3 से भी डिवाइड होगा, और ये 6 से भी डिवाइड होगा। लेकिन हमने क्या कहा है कि 6 को छोड़कर, मतलब खुद को छोड़कर, ठीक है। तो जो फैक्टर हैं इनके गुणनखंड का योग, जैसे 1 + के 2 + के 3, अगर ये 6 के बराबर आ जाता है, तब इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारा परफेक्ट नंबर है, ठीक। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक 28 है, ठीक है। तो 28 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा, और एक क्या होगा 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर क्या होगा 7 भी होगा इसका, और 14 भी होगा, और 28 होगा। लेकिन हम क्या करेंगे 28 को छोड़कर, ठीक है। तो हम इनको ऐड करते हैं 1 + के 2 + के 4 + के 7 + के 14, इनको ऐड करेंगे, 7 4 11, और 11 3 कितने होते हैं 14, और 14 कितने हो गए 28। तो क्या हो गया, ये संख्या के बराबर आ गया।
तो हम इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। तो ऐसी जितनी भी संख्या होंगी इस कंडीशन की, तो उनको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। और जो इस कंडीशन की संख्या नहीं होंगी वो परफेक्ट संख्या, संपूर्ण संख्या नहीं होंगी। ठीक है, जैसे 9 को ले लो, तो 9 के गुणनखंड कौन कौन से, 1 होगा, एक तो 3 होगा, और एक क्या होगा, 9 होगा। ठीक, तो 9 को छोड़ देते हैं हम। ठीक, तो 3 और 1 कितना होंगे, 4, तो ये क्या होगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए यहाँ पर, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, ये कितने नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे, कोई संख्या है दी हुई तब। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे n बराबर a की पावर p प्लस के, b की पावर q प्लस के, c की पावर r। ठीक, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर गुणा करनी है। ठीक, तो a की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर r। ठीक है, इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। ठीक, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। और जो हमारे a, b, c ये तीनों क्या होंगे, ये अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक, उसका यूज करेंगे हम इसमें। तो ये हमारे क्या होंगे, ये अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक, जैसे, और जो a होगा, ये हमारा क्या होगी, कोई सम संख्या होगी। ठीक, और जो b और क्या होंगे, b और c क्या होंगे, हमारे विषम संख्या होंगे। ठीक, जैसे अब आगे लिखिए आप। अब आपको बताना है कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब आपसे पूछ लेता है, इससे सवाल बनते हैं काफ़ी टाइप में, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, कुल, पहले आप फार्मूला लिख लीजिए सारे, फिर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन करके बताऊंगा। गुणनखंडों की संख्या, तब आप इसको कैसे निकालेंगे, तो जो पावर है a की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर r। ठीक, तो जो पावर है हम इनको क्या करेंगे, इनकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे। ठीक, जब हम इसकी पावर में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, जैसे p प्लस के 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद, q प्लस के 1 ब्रैकेट बंद, और r प्लस के 1। ठीक, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इनकी क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे जो भी जितने फैक्टर आते जाएंगे उनको ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक, तो p प्लस के 1, q प्लस के 1, r प्लस के 1, तीनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे क्या आएंगे, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकल आएंगे। ठीक, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक, दूसरा फार्मूला देखिए आप, अगर आपसे ये पूछ लेता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, किसकी संख्या बतानी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, गुणनखंडों की संख्या, तब हम क्या करेंगे, तो जो पावर है, ठीक है, जो घात हमारी होंगी, a की पावर p, b की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर r। ठीक है, तो हम क्या करें, इन घात को क्या कर देंगे, सिर्फ ऐड कर देंगे। इन घात को, जितनी भी घातें होंगी इन सभी घातों को ऐड कर देंगे। क्या ये आ जाएंगे, ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएंगी निकल के। ठीक है, कि ये इतने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा पूछ लेता है इसमें, और क्या पूछता है, और इसमें पूछता है ये, ठीक, कि विषम गुणनखंडों की संख्या, इसमें ये पूछता है विषम गुणनखंडों की संख्या बताए। तब हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने क्या करेंगे, तो जो सम गुणनखंडों की संख्या होगी हम उसको नहीं लिखेंगे। जैसे a की पावर p, हमने a क्या है, हमारा सम आएगा। ठीक है, तो हम a वाले को नहीं लिखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, q प्लस के 1, इसमें क्या करेंगे, q प्लस के 1 और r प्लस के 1, केवल हम इनको लिखेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, q प्लस के 1 r प्लस के 1, ये हमारा क्या होगा, फार्मूला। ठीक है, आपको देखना है कि मैं कितना सही पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आप में जो प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको आप जरूर देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक,
एक एक चीज़ मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो केवल मैं एग्जाम में आती है, ठीक है। कोई फालतू चीज़ यहाँ पर मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, आगे आपसे और इसमें क्या क्या पूछता है। आगे आपसे पूछता है इसमें कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है इसमें कि सम हमारे कितने इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे, गुणनखंडों की संख्या कितने हमारे इवन, इसमें पूछता है इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला ये होता है, इसको हम क्या करेंगे, पी मल्टीप्लाई क्यू प्लस के वन, क्यू प्लस के वन और आर प्लस के वन, ठीक है। तो जो हमारी पी का जो हमारी जो सम जो नंबर आएगा हमारा सम नंबर होगा, जैसे ये हमारा क्या है सम नंबर, तो हम उसकी घात से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ इसमें, ठीक है। और जो क्यू प्लस वन और आर प्लस वन इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हमारा क्या निकल आएगा, सम गुणनखंडों की संख्या निकल आएगा। यह एक दूसरा फार्मूला इसका ये भी होता है कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, तो हमारे जो टोटल नंबर्स ऑफ गुणनखंड होंगे उसका फार्मूला क्या होता है, पी प्लस के वन होता है और क्यू प्लस के वन होता है और क्या होता है, आर प्लस के वन होता है। ये हमारे क्या होते हैं, ये टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर होते हैं, ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्या होती है, माइनस के हम इसमें से क्या करेंगे, जो ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे विषम गुणनखंडों की संख्या हम क्या कर देंगे, माइनस, जैसे क्यू प्लस के वन और आर प्लस के वन, ठीक है। इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो हमारे कितना निकल आएगा, सम गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी, इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर निकल आएंगे, ठीक। तो इस वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं और जो पहले वाला फार्मूला था उससे भी कर सकते हैं। अब हम बताएंगे इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन दिया है n बराबर, ठीक है, n बराबर दिया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है इसमें, और नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है और नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, ठीक। तो इसमें हम समझते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे हमारे, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालेंगे, ठीक। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक, कितनी होगी इसमें। तो हमने क्या बताया, कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए फार्मूला हमने क्या बताया था, हमने बताया जो इनकी घात है उनमें एक ऐड करके इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की घात कितनी है, 1, तो घात में 1 में ऐड करेंगे, 2 की घात 2 है तो 2 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 3 की घात कितनी है, 4 है, ठीक है। तो 4 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 4 प्लस के 1 हो जाएगा। अब 5 की घात 3 है तो 3 में हम 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 प्लस के 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 प्लस के 1, तो 2 1 3 मल्टीप्लाई 4 और 1 5 मल्टीप्लाई 3 और 1 4, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 15 चौका 60, ठीक। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरी चीज़, अगर इसी में आपसे पूछ लेता है, ठीक है, हम क्वेश्चन को नहीं छुपाएंगे, क्वेश्चन को आपको दिखाते रहेंगे। तो इसमें अगर आपसे ये पूछ लेता है कि नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर निकालने, विषम गुणनखंडों की संख्या, किसकी निकालने, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो विषम गुणनखंडों का क्या फार्मूला था, जो सम गुणनखंड है ये 2 वाला, इसको हम क्या है, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक, इसको क्या करेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो हम इसके विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो विषम गुणनखंड हम निकालते हैं इसको इस तरीके से कि जो सम गुणनखंड है इनको क्या है, हम इनको नहीं लिखेंगे, तो हम 4 + 1 3 + 1 सिर्फ इनको लिखेंगे। तो 4 + 1 कितना होता है, 5 × 3 + 1 कितना होता है, 4, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। तो हमारे 20 क्या हो जाएंगे, विषम गुणनखंड आ जाएंगे। 3 की घात ये हमारे क्या है, 3 और 5 ये विषम है,
ठीक है। तो इनकी 3 की घात कितनी है 4, तो 4 प्लस के बन, और 5 की घात कितनी है 3, तो 3 प्लस के बन, ये हमारे क्या हो जाएंगे, विषम गुणनखंड हो जाएंगे। अगर हमसे पूछ लेता है कि हमारे जो सम गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, तो ठीक है वो कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या कहा था कि जो सम गुणनखंड होंगे उसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा दे रखा है सम गुणनखंड निकालना है, तो हमारा जो सम नंबर है वो 2 है, 2 की पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर जितनी भी है, या मतलब 2 की पावर जितनी भी घात है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे 4 प्लस 1 और 3 प्लस 1 जो विषम गुणनखंड होंगे उनमें 2 की पावर जो 2 की जो घात होगी, जो सम वाला फैक्टर होगा उसकी घात से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 प्लस के 1, 4 प्लस के 1 और 3 प्लस के 1, इसमें हम क्या करेंगे, 2 की घात कितनी है हमारी 2 है, तो 2 से हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जब इनकी मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 4 और 1 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, तो 5 दूनी 10, 10 चौक कितने होते हैं 40, तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे हमारे 40 क्या हो जाएंगे, सम गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, समझ गए आप, अच्छे समझ जाएंगे बिल्कुल, ठीक, कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है, जो प्राइम फैक्टर हैं वो कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जो इनकी घात दे रखी है, 2 की पावर 2 दे रखी थी, 3 की पावर 4 दे रखी थी, 5 की पावर 3 दे रखी थी, तो हम कहेंगे इनकी घात को ऐड कर देंगे, 2 प्लस के 4 प्लस के 3, तो 4 और 2 6 और 6 3 कितने हो जाएंगे 9, तो 9 क्या होंगे इसके सिर्फ अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे प्रीवियस ईयर के, वो आपको मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, उससे आप देख लेना। ठीक, तो ऐसे एक क्वेश्चन आया था टेट में, क्वेश्चन आया था 2018 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि n बराबर हमारा क्या दे रखा है 100 दे रखा है, कोई संख्या है, तो हम क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर इसके कैसे करेंगे, ऐसे करके कर लो आप आसान तरीके से बिल्कुल, कितने हो जाएंगे 2 पंजे 10 0, अब 2 से फिर से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 25। ठीक, अब 5 से फिर करेंगे तो 5 1 5, तो 2 और 5, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो ये तो हो गया इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो अब इसमें टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने होंगे, जो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे वो कितने होंगे इसमें, वो हमारे कितने होंगे 2 की पावर 2 है, तो 2 प्लस के 1 हो जाएगा हमारा, और 2 प्लस के 1। ठीक, क्योंकि 5 की पावर भी 2 है तो कितने हो जाएगा 2 1 3, और 3 कितने हो जाएंगे 3 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे 9 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक, अगर आपसे इसी में पूछ लेता है, इसी में अगर पूछ लेता है कि ऑड फैक्टर कितने होंगे इसमें, ठीक है, तो ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो ऑड नंबर कितना हमारा 5 है। ठीक है, तो केवल इसी का लेंगे, तो 2 प्लस के 1, इवन वाले को हम नहीं लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा ऑड फैक्टर हो जाएगा। ठीक, अगर इसी में आपसे पूछ लेता है कि इवन फैक्टर हमारे कितने होंगे, इवन फैक्टर तब कितने करेंगे, तब 2 की पावर 2 दे रखा है, तो हम उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 की पावर 2 दे रखा है तो 2 प्लस के 1 करेंगे, उसमें 5 की पावर जो भी है, तो कितना 2 प्लस के 1 हो जाएगा, 2 प्लस के 1 कितना हो जाएंगे 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हमारा। ठीक, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे इवन फैक्टर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इसी में हम आगे देखते हैं। अगर आपको ये दे रखा है, अब एक चीज़ इसमें और पूछता है कि हमको निकालना है गुणनखंडों का योगफल निकालना है। ठीक है, जो गुणनखंड है हमारे, जो गुणनखंड है इनका क्या पूछ लेता है, योग भी पूछ लेता है, गुणनखंडों का योग बताओ। ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको 2 तरीके से निकाल के बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले एक इसका फार्मूला होता है कि सम ऑफ फार्मूला, इसका क्या होता है सम निकालने का गुणनखंड का, तो एक तो होता है फार्मूला ऐसे ए की पावर पी प्लस के 1, ठीक है, और माइनस के 1 अपॉन ए माइनस के 1। ठीक है, मल्टीप्लाई, ऐसी जो भी संख्या बढ़ती जाएंगे उनको हम आगे ऐसी फार्मूलों को इंक्रीज करते जाएंगे, आगे फार्मूला को हम क्या करेंगे बढ़ाते जाएंगे। तो आगे क्या होगा बी की पावर क्यू प्लस के 1, ठीक है, माइनस के 1, और ये क्या हो जाएगा बी माइनस के 1। ठीक, ऐसी फार्मूला को हम आगे भी बढ़ा लेंगे, तो ये फार्मूला आप लिख लेना। एक तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरा तरीका कौन सा होता है उसको हम आपको निकाल के बताते हैं। जैसे अब कोई n है हमारा, n क्या है कि एक संख्या दे रखी है, तो इसमें दे रखा है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ठीक है, ये हमारे क्या दे रखे हैं फैक्टर दे रखे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज़, इसमें जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, टोटल फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, और ऑड फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, विषम फैक्टर, और जो इवन फैक्टर होंगे वो कितने होंगे। ये चीज़ आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ, ठीक। अब मैं इसमें बताऊंगा कि इसका सम ऑफ टोटल फैक्टर, जो कुल गुणनखंडों का, ठीक है, सम ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है, कुल गुणनखंडों का योग बताना है आपको, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे इसमें। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें दूसरे तरीके से। जैसे हमको क्या दे रखा है इसमें, हमको दे रखा है 2 की पावर 4 दे रखा है। ब्लू कलर लेता हूँ मैं। 2 की पावर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसका सम कैसे निकालते हैं। तो 2 की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0, ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ऐसे करके लिखेंगे हम इसको। और ऐसे हम क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस की 3 की पावर 2 प्लस के 3 की पावर 3, जितने तक दिया हो, ठीक है, इसको लिखेंगे, ठीक है। आगे क्या करेंगे, 5 दे रखा है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 2 तक दे रखा है तो 2 तक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन सबकी, ठीक है। फिर 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ये है, ठीक है। इनको ऐसे करके हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, 0 से लिखेंगे और जितनी पावर होगी वहाँ तक इसको हम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है, प्लस, ठीक है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम इसमें, ये हो गया। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे आगे वाले नंबर से। 3 की पावर 0 1 होता है, प्लस के 3 की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है, प्लस 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, और 3 की पावर 3 क्या होता है, हमारा 27 होता है, ठीक। समझ गए आप अच्छे से। अब इसको आगे करेंगे हम इसको। फिर 5 बताओ, 5 की पावर 0 क्या होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, प्लस मतलब किसी भी नंबर हो, कोई भी नंबर हुआ, अगर उसकी पावर 0 है तो उसको 1 ही होता है। 5 की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है, 5 की पावर स्क्वायर क्या होता है, हमारा 25 होता है, ठीक। ये आ गया हमारा। फिर हम क्या करेंगे, 7 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, प्लस 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 होता है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, फिर इन सबकी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 4 देखो ऐसे ऐड करो, 16 4 कितने होते हैं, 16 और 4 कितने होते हैं, 20 होते हैं। 8 और 2 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तब कितना हो गया, 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट दूसरा ऐड करते हैं, 27 और 3 कितने होते हैं, 27। ये दूसरे कलर से बताता हूँ आपको, आसानी से ऐड करके बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे आप। इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। देखो 27 ये है, और 3 कितने 30 हो गए, 9 ये कितने हो गए, 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 40। ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे इन सबकी, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा दिया था, वो गलत हो गया था, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। 25 और 5 कितने होते हैं, 30 होते हैं। 25 5 30 और 1 कितने हो गए, 31 हो गए। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 1 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इन सब की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सब की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितनी आएगी हमारी, देख लेना आप करके, 307 और 520, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर, जो कुल गुणनखंडों का योग जो होगा वो उसका आंसर कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। एक तो हो गया हमारा ये वाला मेथड। अब हम बताएंगे आपको दूसरा वाला मेथड, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लेना, ठीक। जैसे हमारा क्या दे रखा था, 2 की पावर 4 दे रखा था, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 दे रखा था, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 दे रखा था, मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, ठीक है। अब हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि a की पावर p प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। हम लिख के दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर लिख के दिखाना कि a की पावर p प्लस के 1, और ठीक से नहीं लिखा जा रहा है, हम सही से लिख के जाते हैं, a की पावर p प्लस के 1 और इसके माइनस 1 और a माइनस के 1, ठीक। फिर मल्टीप्लाई b की पावर q प्लस के 1, ठीक है, माइनस के 1, यह क्या हो जाएगा, b माइनस के 1, मल्टीप्लाई। ये फार्मूला, जैसे ये फैक्टर हमारे बढ़ते जाएंगे, ये फार्मूला हमारा क्या होगा, इंक्रीज करते हुए आगे तक जाएगा, ठीक है,
आगे तक ये चला जाएगा। जैसे अब ए है, बी है, अब सी आ जाएगा, ठीक है, जैसे पी क्यू फिर आर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी फार्मूला क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते हुए चला जाएगा। अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके हम कैसे युग निकाल लेंगे। जैसे इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, ए की पावर क्या है, पी प्लस वन, ए की पावर क्या है, ये पी प्लस वन है, तो ए की यहाँ पर दो की पावर क्या है, चार, दो को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ठीक है, दो को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ए की पावर क्या है, चार, चार को क्या मानेंगे, पी। तो हम यहाँ पर लिख के बता देते हैं आपको, ए बराबर कितना मान लेंगे हम, दो मानेंगे, पी बराबर कितना मानेंगे हम आपको यहाँ पर, चार मानेंगे, ठीक। आगे देखते हैं अब हम, ठीक है। तो ए की पावर ए बराबर दो हो जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा, चार। ऐसे ही हमारा बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हमारा पाँच हो जाएगा, और क्यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बी बराबर तीन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। ए बी बराबर कितना, बी बराबर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, और क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बराबर हमारा तीन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ दो नंबर के लिए निकाल के बताता हूँ, ठीक है, आप दो नंबर के लिए आसानी से समझ जाएंगे, ठीक। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे ए की पावर पी, तो ए की घात जितनी भी होगी, ठीक है, हम उसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। तो दो की घात कितनी है, चार है, तो हम चार में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, चार की घात कितनी हो जाएगी, पाँच हो जाएगी। फिर माइनस के वन करेंगे, अपॉन ए माइनस वन है, तो दो माइनस वन मतलब कि वन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, तीन की पावर जितनी भी होगी उसमें हम एक क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो तीन की पावर कितनी, चार हो जाएगी, अब माइनस के वन हो जाएगा। अब तीन माइनस के वन मतलब कि दो हो जाएगा, ठीक है। चलो आपको पूरा ही करके बता देता हूँ, जिससे आपका एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। ऐसे ही आगे करेंगे, पाँच की पावर दो है, तो पाँच की पावर में एक प्लस कर दीजिए आप, ठीक है। तो पाँच की पावर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, फिर माइनस के वन लेंगे, और पाँच माइनस वन क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक। जिससे आप पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है इस फार्मूले से। फिर दूसरा क्या था हमारा, सात की पावर कितनी थी, सात की पावर बनती, तो सात की पावर एक ऐड कर दो, दो कर दो, ठीक है। फिर माइनस के वन कर दो, और सात माइनस वन छः कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। दो की पावर पाँच कितनी होता है, दो की पावर 16 होता है, दो की पावर चार कितना होता है, 16 होता है। एक पावर बढ़ गई तो कितना हो जाएगा, 32, तो 32, 32 माइनस के वन, ठीक है, और नीचे वन है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीन की पावर चार कितना, तीन की पावर तीन कितना होता है, 27 होता है, चार हो जाए तो कितना, 81 हो जाएगा। तो 81 माइनस के वन हो जाएगा ये, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, दो आ जाएगा। मल्टीप्लाई, पाँच की पावर तीन का होता है, पचम 25, पाँच का क्यूब होता है 125, 125 माइनस के वन अपॉन चार। मल्टीप्लाई, सात की पावर दो 49 होता है, 49 माइनस के वन, ठीक, और नीचे कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसको। तो 32 माइनस के वन कितना हो जाएगा, 32 माइनस के वन 31 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, 81 में से एक गया, 80 बचा, और 80 को दो से भाग दिया, कितना बचा, 40 बचा, ठीक। ऐसे ही 125 में से एक गया, 124 बचा, 124 को हम जब चार से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, चार तीन 12, और चार एकम चार कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, ऐसे ही 49 में से एक गया, 48 बचे, और 6 अट्ठे कितने होते हैं, 48, कितना आ जाएगा, 8। देखो वही फैक्टर सब आ गई ये, 30, 31, 40, 31, 8, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 7, 5, 2, 20, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे अच्छे से, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हैं। मैं तो बोलूँगा आप इससे निकालो, इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा। मतलब जितनी भी जिस नंबर की घात दी हो उसमें एक ऐड करो, माइनस बन करते जाओ, और फिर नीचे जो नंबर हो उसको माइनस बन करके लिखते जाओ, आसानी से निकल जाएगा बिल्कुल। उसमें बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हम इसमें और देखते हैं। इसमें अगर आपसे पूछ लेता है, ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछ लिया कि सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालेगी, ऑड फैक्टर का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तब हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे जो ऑड फैक्टर कौन कौन से थे, ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ। दो की पावर चार था हमारा, तीन की पावर तीन था, और पाँच की पावर दो था, और सात की पावर एक था। तो इसमें जो और हमें क्या निकालना, सिर्फ ऑड फैक्टर का सम निकालना है, तो हमें केवल इन तीन का निकालना है, इसका हमें क्या है, इसका नहीं निकालना है, ठीक है, इसका हमें नहीं निकालना है। तो हम इसको छोड़ देंगे, इन तीन को लिख लेंगे। तीन को कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने लिख के बताया था, तीन की पावर 0 प्लस तीन की पावर 1 प्लस तीन की पावर 2 प्लस तीन की पावर 3, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। ऐसे हम इसको लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर कितना हो जाएगा 1, और प्लस 5 की पावर 2, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 7 को लिखेंगे, कितना लिख गया, 3 लिख गया, फिर हम 7 लेंगे, 7 की पावर 0, और फिर 7 की पावर 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑड फैक्टर का सम आ जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका इस वाले का आंसर कितना आया था, हमने आपको सॉल्व करके बताया था कितना आ रहा था हमारा आंसर। तो इसका आंसर आया था 40 आ रहा था, इसका कितना आ रहा था 55 25 और कितना 5 30 और कितना आ गया मल्टीप्लाई 31 आ गया। ठीक है, और फिर 7 वाले का कितना आया था 7 एकम 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 99 20। ठीक, इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ऐसे अगर हमसे पूछ लेता है, अगर हमसे उन्होंने ये पूछ लिया, ठीक है, कि सम ऑफ इवन फैक्टर बताइए, सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, जो सम गुणनखंड हैं, ठीक है, उनको हमें क्या बताना है, योग बताना है। ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर। तब हम इसको कैसे करेंगे, तो हम सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं तो हम उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमको ये नंबर दे रखा था 2 की पावर 4। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो 2 की पावर हमने 0 लिखा था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ इस वाली चीज़ को हटा देंगे कि 2 की पावर 0 क्या करेंगे हटा देंगे सिर्फ इसको। ठीक, 2 की पावर 0 को हटा दो, हटा दो सिर्फ। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे हटा देंगे, बाकी जितने भी नंबर हैं उनके सारे क्या कर लेंगे हम फैक्टर लिख लेंगे। ठीक है, उनके क्या लिख लेंगे फैक्टर। ठीक, इस तरीके से 2 की पावर 0 इसमें नहीं लिखा, अब लिखेंगे 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ये लिख लिया। अब सारे नंबर का निकाल लेंगे इसी तरीके से। अब 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक, और क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक, ये हो गया। फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे 2 की पावर 0 को हमने क्या किया हटा दिया, तो इसका मान कितना आ रहा था 1 आ रहा था। जब हम 1 को इसमें से हटा देंगे तो इसका मान कितना रह जाएगा, इसका मान रह जाएगा 30। ठीक, और इसका कितना आ रहा था, इसका आ रहा था हमारा 40। फिर इसका कितना आ रहा था इस वाले का, इसका आ रहा था हमारा 31 और इस वाले का कितना आ रहा था 8 आ रहा था। ठीक है, फिर जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 297 और हमारा 600 आएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमने जाना कि हमको गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम आज के लिए बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका आंसर आपके लिए ज़रूर देंगे। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।